ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। वैष्णव का मतलब विष का अंश मात्र भी किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। विष्णु कुल में जाने के लिए हमें पक्का वैष्णव बनना है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। सच्चे जो वैष्णव होते हैं वो भोजन की परहेज भी रखते हैं। किसी के भी हाथ का खा लेना, किसी के भी बर्तन में खा लेना, जैसे कोई नॉनवेज के बर्तन में खा रहा है और उस बर्तन में भी खा लेना, ये सब सही नहीं है। इन सब चीज़ों की परहेज रखनी है। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा? अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए। उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह का कीड़ा सबके अंदर है। किसी न किसी चीज़ में मोह, किसी न किसी व्यक्ति में मोह सबका है। तो मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह को ढक कर रोते रहेंगे, दिखाएंगे नहीं कि हम रो रहे हैं, नहीं हमको ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुंह छुपाकर रोते रहते, याद करते रहते हैं, याद आती रहेगी। तो ऐसे ही अगर बाप की याद सता दे, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। अगर जितना संबंधी को याद कर रहे हैं उससे क्या मिल रहा है, लेकिन अगर बाप को याद करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो, दिल से याद करते हैं ना, तो ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। यही अवगुण गुण में बदल जाता है। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में बैठो। आत्मा समझने से ना कोई व्यक्ति बड़ा लगता है, ना कोई परिस्थिति बड़ा लगता है। जैसे ही देह भान में आते तो ही व्यक्ति और परिस्थिति बड़ा लगता है। तो इसीलिए बाबा रोज बोलता है कि बच्चे आत्मा समझ कर यहाँ बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। अब जैसे किसी के घर की बहू अच्छी नहीं है तो आप बहू के रूप में बाबा को आह्वान कीजिए कि बाबा आप ही मेरी बहू बनकर आइए, है ना। किसी का कोई रिश्तेदार अच्छा नहीं है तो जिस रिश्तेदार से आपको लग रहा है कि ये दुख पहुंचा रहा है, ये हिसाब किताब ले रहा, आप उस रिश्तेदार के रूप में बाबा का आह्वान कीजिए। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि सिर्फ बाप के रूप में नहीं, दूसरे रूप में भी आह्वान करो। तो सारे रिश्तों का आह्वान बाप के साथ होना चाहिए। तो मुख्य बात ही यह है कि परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी है। तो ज्ञान का सागर होने के कारण वो टीचर बनकर पढ़ाता भी है, राजयोग सिखलाते हैं। तो ये सब समझने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। ये सब समझाने से ही ना लोग समझेंगे कि इनको सच में भगवान पढ़ा रहा। किसी व्यक्ति से आप सारा रिश्ता थोड़ी जोड़ सकते हैं। हाँ, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, सब रिश्ता एक से कैसे जोड़ सकते हैं? एक निराकार से ही जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जब दूसरों को समझाया जाता है, प्राप्ति होता है, तो बोलते नहीं सच में भगवान है। तो प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं, वह सब बाप भी है, टीचर भी है और सदगति दाता भी है। सबका वो है, ये नहीं कि किसी खास का है, सबका है। तो और फिर उसको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाप टीचर, पतित पावन, ज्ञान का सागर, कितनी महिमा हो गई ना उसकी, बाबा की। तो पहले बाप की महिमा करनी चाहिए, वो हमको पढ़ा रहा है। इतनी ऊंची महिमा वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। कितना नशा, कितना उमंग उत्साह रहना चाहिए। जब लौकिक टीचर पढ़ाते थे तो बड़ाई लेने के लिए ना पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते थे कि हाँ ये क्वेश्चन दिया गया, चलो जल्दी बनाकर तैयारी कर लेते थे और सोचते थे वो मेरा बड़ाई करेगा, जाके बना देते थे। तो उसी तरह बाबा के सामने भी हमें भी महिमा योग्य बनना है, बाबा की महिमा करना है और महिमा करते करते हमें महिमा योग्य बन जाना है। तो हमें अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की और अभी है संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है।
एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की जितना हम अपने ऊपर राज्य स्थापन करेंगे, जितना हम सबके दिलों को जीतेंगे, उतना हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, ताजधारी बनेंगे। तो हमको राजयोग सिखलाते हैं बाबा। राजयोग अब पहले तो छोटी छोटी बातों के लिए उलझते थे, लेकिन अब बड़ी बातें होती है तो भी माफ़ करने का क्षमता रख रहे हैं। किसी को कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं। क्वालिटी आ रहा है कि नहीं? ये सब संग के रंग का प्रभाव है। तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना, उसके ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर धारण कर रहे हैं। तो और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ पर तो पुरुषार्थ करेंगे कि अब के सारी आत्माओं के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं, किसी भी आत्मा के साथ गलत क्यों करें हम। हाँ, कोई गलत कर रहा है तो एक सेकंड के लिए सोचे कि एक तो हिसाब किताब होगा, या तो फिर दूसरा वो आत्मा कमज़ोर होगी। दोनों ही स्थिति में क्षमा मांग कर, क्षमा करके उसको बहुत दुआ देना चाहता कि वो आत्मा भी देवभान से निकल जाए। लेकिन उलझना नहीं है, लड़ाई नहीं करना है। और लड़ाई करने की तो बात ही नहीं, उससे क्यों लड़ाई करनी, और उससे हो क्या जाएगा? लड़ाई करने से क्या हो जाएगा? जाकर जाइए, 4 बात सुना कर आ जाइए, क्या हो गया? जो रिश्ता बनने वाला है वो भी और बिगड़ जाएगा। तो उससे अच्छा कि शांत रह जाएं, प्यार से बात करें, सकाश दें। तो यहाँ बैठे भी यह पक्का करो कि हमको क्या क्या समझाना है। किसी को समझाने जा रहे हैं तो क्या क्या समझाना है। अब एक ही रटाया चीज़ समझा रहे हैं सबको, तो सबको टच होगा क्या? जो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे अपने जीवन में, वही चीज़ दूसरों को हम समझा पाएंगे। आप ज्ञान के अनुसार एक चीज़ समझ गए, मैं आत्मा हूँ, सबको आत्मा बता दे रहे हैं, लेकिन आत्मा कैसे बनना है, क्या करना है, ये तो अपने अनुभव से बताना होगा ना। तो हमको क्या क्या समझाना है, ये अंदर में पक्का करो। ये अंदर धारणा होनी चाहिए, तब जाके आप किसी को समझा सकते हैं। यह तो जानते हैं कि कोई को जास्ती धारणा होती है तो कोई को कम। ये भी है कि कोई को ज़्यादा होता है तो कोई को कम होता है। क्यों? जितना जो घोटेगा अंदर में, मंथन करेगा, उतना धारण होगा। हम दिन भर में क्या क्या कर रहे हैं। किसी का शब्द बोलने का तरीका गलत हो सकता है, मतलब नहीं आ रहा बोलने के लिए उसको। जैसे कोई इंग्लिश हमेशा बोलते आया तो हिंदी तो बोलने नहीं जानेगा, हिंदी में कोई वर्ड इधर उधर हो जाएगा। लेकिन बाबा भावना देखता है कि किस भावना से बोल रहा है। तो यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। अब लोग बोलते हैं हम इतना ही ज्ञान में हम 100% ज्ञान ले लिए हैं, तो प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, सफलता क्यों नहीं हो रही है? कारण कहाँ है? खुद अंदर में चिंतन करें कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अंदर हम धारणा कितना किए हैं ज्ञान को। केवल समझाने वाले कि धारण करने वाले बने हैं। तो परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। ये सब परहेज है कि हमें किसी से बात करने समय क्या परहेज रखना चाहिए, किसी को देखने समय क्या परहेज करना चाहिए, खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए, ये सब चेक करना है। तो तुम पूरे वैष्णव बनते हो, पूरी तरह से वैष्णव, एकदम अंश मात्र भी गंदगी हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं ना। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, खान पान का हो गया शुद्धि, लेकिन अब विकारों में जा रहे, विकारों की बातचीत कर रहे हैं, क्या फ़ायदा? बाबा कहते उसको सच्चा वैष्णव नहीं कहेंगे। जो खान पान की भी शुद्धि और विकारों से भी शुद्धि कर लेते हैं, वही सच्चे वैष्णव हैं। वैष्णव कुल के कहलाते, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीज़ें नहीं खाते। आज क्लियर कर दिया बाबा, एकदम लिख दिया है कि प्याज आदि तमोगुणी चीज़ें हैं, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंड व भक्त कहा जाता है, जो बहुत भगवान को मानते हैं, वो रिलीजियस माइंडेड कहा जाता है, जो भगवान को मानने वाले। धार्मिक चीज़ों में उनको बहुत मन लगता है। तो धार्मिक चीज़ों में मन लगने के साथ साथ हमें परहेज भी तो रखनी चाहिए। तो सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, क्योंकि वो विकारों में नहीं जाते हैं। जो दान पुण्य आदि करते हैं उनको कहा जाता है पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसीलिए पुण्यात्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। क्या बोला गया? पुण्यात्मा
और पवित्र आत्मा, हम लोग दोनों ही बन रहे हैं, पवित्र भी बन रहे हैं और दानी आत्मा भी बन रहे हैं। तो आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। तो ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा कभी कहते हैं क्या? महान परमात्मा तो नहीं कहेंगे। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग हो गया ना। सर्वव्यापी वो हो नहीं सकता, वो एक ही पीस है, परमात्मा एक ही है। सभी आत्माएं हैं, जो भी है सबसे, सब में आत्मा है। अभी हम लोग सब में आत्मा है। क्या सबूत है आत्मा है? क्या सबूत है आत्मा है? हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं मेरे। कौन करवा रहा है? आत्मा ही तो यूज कर रही है। तो हाँ, और मुर्दा शरीर का तो कुछ भी नहीं होगा। तो पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध करके बतलाते कि झाड़ में भी आत्मा है, पूरे झाड़ में जो जो आत्माएं हैं। तो कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। हाँ, ये भी सत्य है। अब कीड़े मकोड़ों में भी उसकी आत्मा होगी ना, गाय बैल भैंस में भी उसकी आत्मा होगी ना। तो आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती? आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाएगी? मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में नहीं जा सकती है। शरीरों में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी है। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गई। ऐसा हो सकता है क्या? बोलते ना कि पत्थर बन गए, तो यहाँ पत्थर बनने का मतलब बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन गई। शरीर पत्थर, आत्मा है उसके अंदर, और वो पत्थर बुद्धि पत्थर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो अब बुद्धि जो है वो पत्थर बुद्धि बन जाती है, और फिर बाबा पारसनाथ बनकर आता है, टच करता है, हमारी बुद्धि पारस बन जाती है। तो अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, देह के संबंधों को तोड़ो और अपनी को आत्मा समझो। तो आत्मा का किससे संबंध है? परमात्मा से। आत्मा का देहधारियों से है संबंध। अगर शरीर से संबंध रखते हैं तो मुर्दा शरीर को घर में रख सकते हैं, और अगर आत्मा से संबंध रखते हैं तो आत्मा तो उड़कर कहाँ चली गई, दिखती भी नहीं है। तो संबंध किसका है? आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। तो बाबा कहते फिर माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो, अनेकों को क्यों याद करते हो? तो बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम। अभी देखिए कि जब किसी की शादी होती है, बहुत सारी तैयारियां होती, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना, नाचना गाना, सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा क्या नहीं लगता है? जब विकारी लगने लगते हैं दोनों युगल जोड़ी एक दूसरे के शरीर की ओर आकर्षित होते हैं, वो चीज़ बहुत अब गंदा लगता है। बाबा को कहते कितना सुंदर सतयुगी दुनिया होगा जहाँ ये विकारी दृष्टि वृत्ति नहीं रहेगी, सुंदर दुनिया होगी। तो शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। हमें कहाँ जाना चाहिए? सुख धाम, शांति धाम कि दुख धाम में? सुख धाम में। तो यह तो समझते हो ना सभी। तो सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, और तुम खुद ही देवता बन रहे हो अभी। तो सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंचा पद लेने वाले थे। सतयुग में सारी 33 करोड़ नहीं जाएंगी, इसलिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हम लोग भी तो गाते हैं ना कि जब बाबा के बने तो हमारे अंदर कोई गुण नहीं था, बहुत एकदम लगता था और गुणों से भरे हुए थे। लेकिन बाबा रोज रोज पढ़ाकर इतना एक्यूरेट बना रहा, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, कैसे परिवार को मिलाकर चलना है, सब कुछ सिखा दिया बाबा। तो है भी ऐसे, कोई गुण नहीं। मनुष्य में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है, बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते हैं। स्त्री 12 मास तक अच्छी रीति याद करती है, मुख ढक ढक कर रोती है। जब पति छोड़कर चला जाता है तो सालों साल रोती रहती। क्या मिलता है रोने से? रोने से क्या मिल जाता है? अपने शरीर का नुकसान। हाँ, जिसको पालना देना उसको भी अच्छे से नहीं दे पाती है। तो ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम भी बाप को याद करो तो दिन रात तो बेड़ा पार हो जाए।
मुख ढक ढक कर रोना चाहिए बाबा की याद में कि बाबा कितना कुछ दे रहे हो, कितना प्यार करते हो, मतलब उसके प्यार में ना भूल जाए एकदम उसके प्यार में। तो बाप कहते ऐसे जैसे पति को तुम याद करती रहती हो ऐसे तुम मेरे को याद करो। बाबा कहता है मेरे को याद करो, तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। बाप युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज कितना खर्च किया, किस चीज़ का खर्च, संकल्पों का, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं, कोई मास निकालते हैं। यहाँ तो यह बहुत ज़रूरी है हिसाब निकालना, दिन भर में कितना तुम मुझे याद कर रहे हो, कितना तुम संकल्प, कम से कम संकल्प और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प कर रहे हो। तो बाबा ने बार बार समझाया क्या। बाबा कहते बच्चे सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो तुम। क्यों? क्योंकि ऊंचे से ऊंचा भगवान पढ़ा रहा है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है। तो जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी तरह से बाप को ही याद करेंगे। हैं सभी भाग्यशाली सौभाग्यशाली? हाथ उठाएं सभी। अब किसी देहधारी की याद आएगी क्या? कोई मर जाएगा तो रोते रहेंगे क्या? रोएंगे क्या? नहीं। तो वही गुलाब के फूल बनेंगे। कौन? जो एक बाप को याद करेंगे। तो यह तो नट सेल में समझाना होता है, बाबा सार में समझा दे रहा है। बनना तो तुम्हें खुशबूदार फूल है, बहुत सुंदर फूल, खुशबूदार फूल बनना है। तो मुख्य क्या है? याद की बात। ज्ञान तो 1 घंटा समझ लिए, आपके अंदर ज्ञान घुस भी गया, लेकिन धारणा कब दिखेगा? जब उसका स्वरूप आप बन जाएंगे। तो सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या पूछे कि मुझे याद करते हो। बाप पूछेगा क्या? लेकिन शिव बाबा तो रोज पूछता है मुझे याद करो या याद करते हो। तो बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चा बाप को याद है ही। तो यहाँ तो लौ है, यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ पूछना पड़ता है बाबा को कि याद करते हो, माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हम बाप के पास जाते हैं, तो बाप की याद रहनी चाहिए, इसीलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं, वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो कि कहीं भी सेवा करने से पहले हमें शिव बाबा की बहुत महिमा करनी चाहिए। वो कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में बताना। जो लोग आज उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं कि भगवान ही दुख देता है, अब क्या करे, भगवान का ही मर्जी है, ये सब गलत है। तो यह हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाप है, सभी का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। और जब त्रिकालदर्शी बन जाते हैं तो आरोप लगाना बंद हो जाता है बाबा पर। पहले तो दिन रात आरोप लगाते थे, तुम कैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे क्यों कर सकते हो, तुमको भगवान क्यों कहते। अब तो अपने ऊपर ही लगता है कि क्या कर दिए हम लोग भगवान के साथ। तो त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। हो सकता है त्रिकालदर्शी, लेकिन आज हम लोग हैं कि नहीं? क्या करके आए हैं, क्या कर रहे हैं, और इसका क्या फल मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। क्यों नहीं है त्रिकालदर्शी? क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान की प्रारब्ध होगी। यहाँ पर बाप के साथ साथ हम बच्चे साथ साथ चल रहे हैं और ज्ञान है हमारे अंदर, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते, वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ क्यों बनेंगे कि पहले हम क्या किए। यहाँ पर हमें इसलिए बताया जाता है कि आरोप जो लगा रहे थे भगवान पर कि तुम ही दुख देते हो, तो ही बाबा त्रिकालदर्शी बनाकर हमारे पिछले कर्मों को दिखाता है, ताकि हम आरोप ना लगाएं। किसी व्यक्ति पर आरोप लगा देते, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो त्रिकालदर्शी बनेंगे तब तो हम किसी का आरोप भी सहन कर लेंगे। तो तुम बनते हो और बनाते भी हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता ना, ज्ञान होता तो परंपरा चलता। अभी तो ज्ञान नहीं है, अभी हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है।
तो बीच में तो विनाश हो जाता है, बीच में विनाश हो जाता है। बीच में कहाँ विनाश होता है? ये ज्ञान बीच में, यानी सत्युग त्रेता में क्या होता है कि अभी ज्ञान मिला ना, और उसके बाद सत्युग त्रेता में ये ज्ञान लोप हो जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा इमर्ज होता है, जो द्वापर में हम लोग शास्त्र बनाते हैं, इसीलिए परंपरा चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। तुम्हारी भी ऊंची से ऊंची पढ़ाई संगम पर होती है। तुम याद नहीं करती हो, देवभान में आ जाती हो, तो माया तुम्हें थप्पड़ मार देती है। माया क्यों मारती है थप्पड़? कहीं ना कहीं गलती है। माया विघन लाएगी, लेकिन आपको चोट लगने नहीं देगा। हमारा पुरुषार्थ हमें कुछ पीछे नहीं करेगा, इतना आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप पीछे होते हैं, कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर होती है। तो जब 16 कला संपूर्ण बनोगे, तब विनाश की तैयारी होगी, वह विनाश के लिए, और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। वो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। विनाश क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने अंदर की बुराइयों का, विषय विकारों का। तो हम जो विनाश कर रहे हैं ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, वो लोग जो विनाश कर रहे हैं वो विनाश के लिए कर रहे हैं। तो कौरव और पांडव की लड़ाई हुई नहीं, कौरव यादवों की लड़ाई लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया ना, ड्रामा अनुसार ये पाकिस्तान बन गया कि नहीं? पाकिस्तान कैसे बन गया? अब बोलेंगे पाकिस्तान बाबा कैसे ले आया? तो उसका अर्थ क्या है? पाकिस्तान का मतलब पाक स्थान, हाँ, पवित्र स्थान, पाक स्थान है ना। तो ये वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। पाकिस्तान कब बना? जब हम पवित्र बनने लगे। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। तो यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी दूध की भी नदियाँ बहेंगी। तो अब तो देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे। कुछ भी फलाने शहर को दो नहीं तो लड़ाई करने लगते, हम भी नहीं देंगे, हम ऐसे कर देंगे। यहाँ के पास ना करो तो हमारा रास्ता है, हमारा यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है। और लड़ाई करते करते तो ये तो घर की लड़ाई बन गई है कि मेरे इस गले दरवाजे से मत पास होना, मेरे घर से नहीं पास होना, लड़ाई करते हैं ना। अब वह क्या करे? स्टीमर कैसे जाएगा अब? तो फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वह आपस में ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है, और यही कारण है सिविल वार। अब हमारा स्टीमर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर का पानी इधर नहीं आएगा, तो लड़ाई तो होगा ना, बेचैन होंगे लोग। अभी बाप कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से भूल नहीं जाना। घर जाते तो बेटी बेटा पति इस रूप में याद करने लगते हैं, आत्मा देखना छोड़ देते हैं, इसीलिए विघन आता है। तो यहाँ तो तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आती हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। बाबा कहते छोटे बच्चों को क्यों लाते हैं? अरे क्या करें, छोड़ता ही नहीं, मेरा पोता ना मेरा साथ ही नहीं छोड़ता है, लेके आ जाते हैं। वो बंधन है ना, वो ज्ञान सुनेगा, वो तो बच्चा है ना, आपको सुनने देगा। बच्चों के स्कूल में बड़ों का जाना अलाउ है क्या? तो फिर यहाँ पर बाबा के ज्ञान में छोटे बच्चे जो कुछ नहीं जानते उनको कैसे लाने का अलाउ मिल सकता है? तो यहाँ तो ज्ञान के सागर के कंठे पर आती हो, जितनी कमाई करोगे उतना अच्छा, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आती हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने, गाती भी है ना, भोलेनाथ भर दे झोली, भोलेनाथ भर दे झोली। तो भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते। जैसे यहाँ पर बाप दादा हैं वैसे हैं शिव शंकर, इन्हीं का रूप दिखा गया शिव शंकर। लेकिन यहाँ पर बाप अलग दादा अलग है, वहाँ भी शिव और शंकर अलग है। अब शंकर से मांगेंगे तो सही तो यही बाबा क्या बोलता है, ब्रह्मा बाबा देने वाला नहीं, देने वाला शिव बाबा है। हमें शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा के थ्रू देगा लेकिन याद तो शिव बाबा को करना है। तो भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर तू, फिर शिव 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 शंकर को एक समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है कि महादेव कौन है, महादेव कौन है, शिव शंकर कौन है, ये सब क्लियर करके सबको समझाना है। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं,
चाल चलन भी अच्छी होती जाती है। तुम अभी पढ़ते हो तो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो पढ़ते भी और पढ़ाते भी उनके मैनर्स स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि सुनते सुनते ना मन बुद्धि समझने लगता है, और समझता है तो उसको धारणा होने लगती है। तुम कहोगे सबसे अच्छी मम्मा बाबा के मैनर्स थे। किसी के बोला बाबा, किसी का नाम लिया, अन्य बहन भाइयों का नाम नहीं लिया। सबसे अच्छे मैनर्स मम्मा और बाबा के, हमको उनको फॉलो करना है। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा ब्रह्मा माँ, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है। कितनी गुप्त बातें हैं। ब्रह्मा तन में शिव बाबा और दोनों माता पिता हो गए, दोनों ही गुप्त है। शिव पिता भी गुप्त तो ब्रह्मा माँ भी गुप्त है। ब्रह्मा प्रजापिता सामने है तो मम्मा के रूप में माता सामने है। तो जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ती थी, ज्ञान की देवी है तो वो भी सुनती थी, चात्रक होकर सुनती थी। ऐसे ब्रह्मा बाबा का गद्दी रहता था, संदली रहता था, उधर मम्मा का संदली, और मम्मा जब सुनाती थी सामने सुनाती थी। जैसे ही ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ज्ञान देने लगते थे तो मम्मा का मुंह इस तरफ हो जाता था, तो चात्रक होके सुनती थी। और मम्मा, जैसे अभी तो हम लोग लाइन भूल जाएंगे, शब्द भूल जाएंगे, लेकिन मम्मा जो ज्ञान सुनती थी एक एक शब्द के साथ बता देती थी। कितना, तभी तो उनको ज्ञान की देवी कहा गया है। हम लोग बोल देंगे सारा मुरली, नहीं बोल पाएंगे ना। तो उनको अडॉप्ट किया बाबा ने। सयानी थी बहुत तो ड्रामा के अनुसार सरस्वती नाम पड़ा उनका, इसीलिए सरस्वती नाम पड़ा। तो ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्र का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी। ब्रह्मा पुरुष का रूप है और ब्रह्मा माँ का भी रूप है, नदी का रूप है। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, इसीलिए गायन है। देखिए सब कुछ ज्ञान के अनुसार हुआ है, लेकिन बाहर वाले नहीं समझते हैं। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंचा ले जाती हैं। बाप तुम बच्चों को देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। बाबा को किसी को याद नहीं करना। याद किसको किया जाता, कौन करता है। जैसे कि हमको पैसों की ज़रूरत है तो हम न याद करेंगे कि देने वाला याद करेगा, लेने वाला याद करेगा। तो बाबा भी किसी को याद नहीं करता है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को बाप को याद करना है। तो बाप कहते हम दोनों बच्चों को फिर देखते हैं, बाप और दादा दोनों देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है ना, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। साक्षी होकर देखना नहीं है, लेकिन बाप के साथ साथ दोनों बाप देखते हैं। बाप के साथ रहता हूँ ना तो मुझे भी साक्षी होकर देखना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा बोल रहे, उनका बच्चा हूँ ना तो साथ में मैं भी देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, चारों तरफ घूमते हैं तो हमें भी साक्षी होकर विश्व का मालिक बनकर चारों तरफ घूमना है। सभी आत्माओं को देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन साक्षी दृष्टा। जैसे मैं भी यही करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। दे सही सब कुछ भूलना होता है, बाकी बच्चा और बाप एक जैसे हो जाते हैं। तो बाप समझाते खूब पुरुषार्थ करो, बरोबर मन मम्मा बाबा सबसे जास्ती सेवा करती हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सेवा करते हैं कि नहीं। जितना माँ बाप काम करते क्या बच्चे करते हैं, बच्चे उतना नहीं कर पाते। आप ऐसे भी देखेंगे कि जितना माँ बाप कर चुका ना उतना बच्चे आजकल के नहीं करते हैं। और इसीलिए हर एक माँ बाप बोलते थे हम इतने उम्र में, आप लोगों की उम्र के थे तो हम इतना करते थे, हम इतना करते थे, तुलना कर देते हैं। तो सर्विस करने वाले जरूर ऊंचा पद पाएंगे, तो फॉलो करना चाहिए। जैसे बाप अब कार्यों पर भी उपकार करता है। बाबा के लिए तो हम सब क्या बन गए हैं, अपकारी। हम लोग सब गाली दिए हैं बाबा को। तो ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, बाबा कैसे उपकार कर रहा है इनका अर्थ भी समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसी का भी नहीं सुनो। दुनिया वाले क्या क्या बोलेंगे, लेकिन हमें उनका अब नहीं सुनना है। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। कोई गाली भी दे रहा है, सुना अनसुना कर दो। कोई उल्टा सुल्टा ज्ञान दे रहा है लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा, सुना अनसुना कर देना है। अच्छा ठीक है, बहस कर रहा, ठीक है आप सही हैं, और दृष्टि देकर छोड़ दे। बाबा आप इस आत्मा को
शांत कर रहे हैं। तो तुम मुस्कुराते रहो तो आप ही ठंडा हो जाएगा। आज बाबा कितना सुंदर जवाब दे रहा है कि हमें निरंतर मुस्कुराते रहना है। अब जो विरोध करा वो देखते रहेगा, शांत हो जाएगा। तो बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे उन पर तुम फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। तुम अपकार करते हो और हम उपकार करते। कैसे उपकार करेंगे? हम उन आत्माओं को सकाश दें। नहीं बोल पा रहे हैं, सकाश तो दे सकते हैं ना। चलो मनसा से उनको बहुत बहुत अच्छा वाइब्रेशन दे। आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो मेरी परीक्षा ले रहे थे और मैं उस परीक्षा में देख रही थी कि मैं पास हो रही हूँ कि नहीं, इसलिए आपका शुक्रिया। बहुत अच्छे से चिंतन, अपना अपना चिंतन करना है। बाप खुद कहते सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं, मेरे पर अपकार किए हैं और मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं, तो भी मैं तो सबका उपकारी हूँ। बाबा बोला सजा दिया? नहीं दिया। तो हम किसी को सजा क्यों दें? तो तुम बच्चे तो सबका उपकार करने वाले हो ना, तो ख्याल करो तुम भी हम क्या थे, अभी क्या करते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। तो ख्याल और ख्वाब में भी नहीं था। आंख खोल कर देखें, सामने देख के करेंगे। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि भगवान ऐसे मिल जाएगा। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ भी नहीं होता। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सब फूल बन रहे हैं कि नहीं? लड़ाई करने वाले को कांटा कहा जाता है। हम सब फूल बन रहे तो फूलों का बगीचा कहा जाएगा ना। तो सत्युग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिराने हैं, चक्र फिरता रहता है। अभी आप सोचिए कि हम सब पूरे परिवार में बहुत प्यार है, अगर हम सब साथ में आएंगे तो लड़ाई होगा क्या? लड़ाई तो नहीं होगा, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो यही हुआ फूलों का बगीचा। 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी? ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता। यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा घटती नहीं, कभी घटती नहीं। जैसे चंद्रमा को दिखाते हैं ना कि चंद्रमा घट रहा, वो स्थिति को दिखाया गया है। स्थिति हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। लेकिन आत्मा ज्यों के त्यों है। आप देखेंगे चंद्रमा गोल का गोल ही रहता है कि नहीं? अंधेरा होने लगता है लेकिन गोलाकार में कमी नहीं, वो दिखता है। तो बाबा कहते आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते बच्चे सुखदायी बनो, सबको सुख देने वाले बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते याद की यात्रा बहुत सहज है। सब बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बन जाते हो। वैष्णो देवी जाना या कोई भी तीर्थ यात्रा जाना जन्म जन्मांतर करते आए, लेकिन जो ये यात्रा रूहानी यात्रा ये एक ही बार होती है। तो बाप कहते यह रूहानी यात्रा है। तुमको इस मृत्यु लोक से लौटना है, लौटना नहीं है। जैसे उस यात्रा पे जाते हैं तो लौट कर घर आते हैं ना, अभी जाएंगे तो फिर दुख धाम में आएंगे क्या? अब तो दुख धाम में नहीं लौटेंगे। तो उस यात्रा से लौट कर आ जाते हो, वैसे के वैसे बन जाते हो। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में अब जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा, यह चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया नहीं है। चांद सितारों पर कोई दुनिया नहीं है जहाँ जाने का कोशिश करना हम लोगों को नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा, माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। यह जो सब साइंस है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मौत तो सामने खड़ा है ना। अचानक आप रखे हैं अपना बुकिंग करके और अचानक मौत आ गया, क्या करेंगे? मौत नहीं आएगा, मतलब समझ में नहीं आता है कि लोग सोचते हैं कि अपना वहाँ बुक करके रख लें चांद सितारों पे, तो नहीं जान रहे कि हम मरेंगे क्या जिंदा रहेंगे। तो एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। समझते हैं कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होना है,
यह वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करोगे, जितना सबका कल्याण करोगे, उतना खुद का कल्याण होगा। तो खुदा के बच्चे हो ना, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं, राधे को इतना नहीं मानते, क्योंकि ना एक ही जन्म में ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बन कर गए, और जो राधे बनी वो संपन्न और संपूर्ण नहीं बन पाई एक जन्म में, उनको 2 जन्म और लेना पड़ा। उसके बाद फिर आएंगी, बाबा कहते हैं ना, उसके बाद फिर वो नए जन्म में आएगी, नई दुनिया में आएगी। राधे के जन्म के बाद भी 1-2 जन्म उनको लेना पड़ा। तो सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है, इसीलिए सरस्वती का नाम है क्योंकि पुरुषार्थ की, लेकिन राधे का नाम नहीं होता है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, तो वह भी भूल कर दिए, सरस्वती के अनेक नाम रख दिए, कलश लक्ष्मी के ऊपर रखना बाबा कहते ये भी भूल है, सरस्वती का नाम अनेक रख दिया है। वह भी तुम ही हो। देवियों की पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि सरस्वती जो बनी इस जन्म में, इसलिए सरस्वती का गायन है, लेकिन संपूर्ण नहीं बन पाई। तो जैसे मतलब स्त्री का रूप में 2 जन्म होते हैं लगातार, फिर पुरुष का जन्म आएगा। तो इस तरह से सरस्वती जो बनी, मम्मा तो संपन्न नहीं बनी, उसके बाद फिर स्त्री के रूप में आई, और फिर 2 पुरुष का जन्म आई, और फिर राधे बनेगी, राधे बनेगी। इस तरह से उनका पाठ चलेगा। तो अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, जैसे बाप अपकारी पर उपकार करते ऐसे फॉलो फादर करना। कोई गाली दे, कोई धोखा दे, कुछ भी करे, लेकिन हमें उसके लिए सुभावना ही रखनी है। कोई कुछ भी बोले, सुना अनसुना कर देना, मुस्कुराते रहना, एक बात से ही सुनना है। सुखदायी बनकर सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। तो बाबा कहते हैं समझदार बनकर अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करना। बहुत ज्ञान है, बहुत, और जितना ज्ञान लेंगे ना उसका पद्मा गुना धन मिलेगा, है ना। इसलिए ज्ञान को धारण करें। अगर ज्ञान को धारण नहीं करते हैं तो धन तो आएगा आपके पास, लेकिन धन टिकेगा नहीं, सुख नहीं देगा। तो इसीलिए इसी से सब कुछ तय हो रहा हमारा भाग्य। वरदान है आज का, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा बनो। सागर के तले ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान को धारण करने वाले बनो। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का, हर ज्ञान का मुख्य पॉइंट अभ्यास में लाओ। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता है। इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाओगे। मतलब विघ्न आएगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से अनुभवी बनकर उस पर जीत पा लेंगे और ऊंचा स्थिति बन जाएगा। स्लोगन, अशुद्धि रूपी विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। अशुद्धि क्या करती है? अशुद्धि भूतों का आह्वान करती है, गंदगी कीड़ों का आह्वान करती है। इसलिए एकदम सच्चाई और सफाई में रहेंगे। इसीलिए संकल्पों की भी शुद्धि करो, कोई भी गलत संकल्प नहीं। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष से श्रेष्ठ संकल्पों से बच्चों का आह्वान किया और रचना रची, यह संकल्प की रचना भी कम नहीं है। हम लोग भी आह्वान करें सारी आत्माओं का, आओ तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो बहुत मीठी आत्मा हो। तो श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरक करके भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकाल कर समीप लाया ना। अनेक धर्म की आत्माएं कैसी आईं, आह्वान किया गया देवकुल की आत्माओं का। तो ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज़्यादा खर्च ना करो। क्यों हुआ, कैसा हुआ, ऐसा वैसा नहीं खर्च करेंगे, नहीं खर्च करेंगे
आपके संकल्प में पावर रहेगा, आप जिसको भी आह्वान करेंगे वो आ जाएगा। तो व्यर्थ नहीं गवाओ, श्रेष्ठ संकल्पों से ही प्राप्ति श्रेष्ठ होती है। इसीलिए 10 संकल्प दिन भर में मिला है अच्छा श्रेष्ठ करने के लिए। अगर श्रेष्ठ करने से पहले आप 10 संकल्प व्यर्थ में गंवा दिए, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, 10 संकल्प निकल गया। अब 11वां संकल्प में याद आया कि बाबा हमको तो श्रेष्ठ संकल्प बोल रहा करने, बाबा ये बहुत अच्छे हैं। अब वो सिद्ध नहीं होगा, वो सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बचा कर चलना है। ओम शांति।